तो काइंड ऑफ सेंटेंस का सबसे लास्ट वाला काइंड, मतलब काइंड्स नंबर 5। इसके पहले आपने कौन कौन से पढ़े सेंटेंस के काइंड्स? असर्टिव पढ़ा, ठीक, और इंटरोगेटिव पढ़ा, ठीक, और ऑप्टेटिव पढ़ा, इम्परेटिव पढ़ा, और अब एक्सक्लेमेटोरी। कौन सा है? एक्सक्लेमेटोरी। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अंतिम काइंड जो आपका है एक्सक्लेमेटोरी, बोले तो विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक, विस्मयादि बोधक। ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जो आपको विस्मय में डाल दे, आश्चर्य में डाल दे, ठीक। इसकी डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे। एन एक्सक्लेमेटोरी sentence is used to express strong feelings and emotions। क्या? emotions। An exclamatory sentence is used to express strong feelings and emotions। विस्मयादिबोधक वाक्य का प्रयोग किसके लिए होता है? एक्सप्रेस करने के लिए होता है, बताने के लिए होता है। क्या? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स क्या होता है? ठोस भावनाएं, मजबूत भावनाएं व्यक्त करने के लिए, और इमोशंस, ठीक, इमोशन को व्यक्त करने के लिए। क्या करने के लिए? इमोशंस को व्यक्त करने के लिए। और इसके अतिरिक्त क्या ये दिखाता है, क्या करता है? इसके जॉय को, ठीक है, जॉय, सडन फीलिंग्स एंड और किसके लिए बताता है? मतलब जहाँ पे जॉय होता है, आनंद को बताता है, सडन फीलिंग अचानक जो है भावनाओं को बताता है, एंड सडन एक्शन, क्या? अचानक घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी ये बताता है, ठीक। अगर हम बात करें, इट आल्सो एक्सप्रेसेस joy, sorrow and sudden action। किस चीज को? एक्शन को। इट आल्सो एक्सप्रेसेस जॉय, सारो एंड सडन एक्शन। ये जो है दुख, सुख, दुख और अचानक जो एक्शन हो जाती है, जो घटनाएं होती हैं, उनको भी बताता है, ठीक, उनको भी व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? अचानक घटनाओं को भी व्यक्त करता है, ठीक। और इसमें जो आप देखेंगे सबसे लास्ट में, इट एंड्स विद एक्सक्लेमेटोरी मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके वाक्य में क्या होता है? विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है, ठीक है। किसके साथ में भी होता है मैं बता दूं, व्हाट या हाउ के लिए, व्हाट या हाउ के लिए। किसके लिए? व्हाट या हाउ के लिए। बाकी सेंटेंसेस में जहां पर ये जो कुछ एग्जांपल्स इनके हम आपको दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स इनको हम दे रहे हैं आपके, जैसे आज से बोला गया हुर्रा, ठीक, सारो, ठीक, ब्रावो, ठीक, अलास, हेलो। ये इन वर्ड्स, जहां पे ये वर्ड्स लगेंगे, ठीक, इनके तुरंत बाद क्या लगेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। क्या लगेगा?
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बाकी इन दोनों के लिए हमको क्या करना है कि जो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे वो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। कहाँ लगेगा? सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर से हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक ना? विस्मयादि बोधक वो वाक्य होता है जो भावनाओं को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? भावनाओं को व्यक्त करता है। और इट आल्सो एक्सप्रेसेस जॉय, सारो एंड सडन एक्शन। यह सडन एक्शन मतलब अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं उनको भी व्यक्त करता है। जॉय खुशी, सारो और दुख को भी व्यक्त करता है। ठीक। अब इट एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क से समाप्त होते हैं। वो भी किसके साथ? व्हाट या हाउ के सेंटेंसेस में। व्हाट या हाउ के सेंटेंसेस में हम लास्ट में लगाते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जब ये वर्ड आपके सेंटेंस में यूज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तुरंत इनके बाद आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा। जैसे व्हाट या हाउ की अगर बात करें तो देखो, व्हाट अ गिफ्ट। व्हाट अ गिफ्ट क्या? तोहफा है। व्हाट अ गिफ्ट क्या? तोहफा है। अब यहाँ पे व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ ना, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आपसे कहा गया कि हुर्रा, बोला गया हुर्रा, हुर्रा माई ब्रदर हैज वॉन। हुर्रा माई ब्रदर हैज वॉन। आहा, मेरा भाई जीत गया। मेरा भाई जीत गया है। मेरा भाई जीत गया है। मेरा भाई जीत चुका है। अब यहाँ देखिए हुर्रा लगा हुआ है। अब हुर्रा के तुरंत बाद क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है ना? हाँ। जैसे आप और ब्रावो से ले लिया अगर सेंटेंस, ब्रावो यू डन वेल। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक। या यू हैज डन वेल, या यू हैव डन वेल। यू हैव डन वेल। ब्रावो, यू हैव डन वेल। आपने बहुत अच्छा किया है। शाबाश। तो ये जो ब्रावो लगा हुआ है, ब्रावो, उसके बाद क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। लगा कि नहीं लगा हुआ है? लास्ट में नहीं लगाना है। कब लगाना है लास्ट में? जब व्हाट या हाउ हो। जब व्हाट या हाउ हो तब आपको जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगाना है। यदि सेंटेंस में ब्रावो, सारो, हुर्रा, हेलो या इसके अलावा भी कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आपको मिले तो आप तुरंत उस वर्ड के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है आप तुरंत उसके बाद में लगाएंगे। और यदि व्हाट या हाउ से सेंटेंस आप शुरू हो रहा है आपका, तो सेंटेंस के लास्ट में आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे।